हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो आज का न्यू व्लॉग मैं बना रही हूँ गुरुकुल में। मैं आज आपको गुरुकुल में लेकर आई हूँ। और आपने अगर ये पूछना है कि कौन सा गुरुकुल है, कहाँ पर है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल तो मैं आपको आज गुरुकुल दिखाने आई हूँ कि बच्चे जो गुरुकुल में कैसे स्टडी करते हैं, क्या प्रोसेस है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं मुझे बार बार कि भाई हमने एडमिशन करवाना है गुरुकुल में, जहाँ पर बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाए। प्रॉपर बच्चे को जैसे मतलब एक कहते हैं ना, संस्कार संस्कार नहीं मिलते हैं आजकल बच्चों को। तो मतलब संस्कार कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलते हैं? तो बहुत बढ़िया गुरुकुल है, हमारे हिसार के अंदर ही है। वैसे तो थोड़ा सा बाहर आ जाइए, मतलब हिसार से थोड़ा सा बाहर है। तो मतलब जो आप मैं आज आपको गुरुकुल में दिखाऊंगी कि क्या व्यवस्था होती है, बच्चे का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, और बच्चे को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। मैं हूं आपकी चहेती बिंदास परवीन मलिक। तो स्वागत करती हूं मैं आज के आपका नए ब्लॉग से। वैसे तो मैं ब्लॉग घर से शुरू करती हूं, लेकिन आज संडे था तो थोड़ा सा यूं रह गया कि चलो कोई बात नहीं। और दूसरा, आज नेटवर्क इश्यूज भी थे आज हिसार के अंदर, तो कोई बात नहीं, थोड़ा देर से सही, लेकिन मेरा व्लॉग अब डेली आएगा। तो मैं हूं आपकी चहेती बिंदास परवीन मलिक। आज मैं आपको बहुत बढ़िया जगह पर लाई हूं, जहां तक मुझे लग रहा है कि भी आपने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा होगा, कभी सोचा नहीं होगा। आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए और बने रहिए मेरे साथ, और ये देखिए कि भी कैसे गुरुकुल में कितने मतलब संस्कारी बच्चे हैं। तो मतलब उनका खाना पीना रहना, उनकी क्या रूटीन है, तो मतलब आप देखिए कि किस तरह से है, आप सोच भी नहीं सकते। मेरी ये वीडियो पूरी एंड तक देखोगे ना तो आपको सारा पता चल जाएगा कि बच्चों की क्या सुविधाएं हैं। बच्चों आप मतलब बच्चों का लाइफ स्टाइल इतना अलग है। जैसे मैंने देखा है कई बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं ये इश्यूज लेकर, अगर बच्चा कहना नहीं मानता, गलत रास्ते पर चल रहा है, नशे करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे की। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं ध्यान में रखते हुए आज मैं गुरुकुल में आई हूँ। तो मतलब आप मेरी ये वीडियो एंड तक देखना भी, इसमें मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखाने जा रही हूँ आज। तो आप एंड तक बने रहिए, और मैं अभी आपको गुरुकुल में अंदर लेके जाऊँगी, आपको पूरा व्यू दिखाऊँगी, बच्चों के बेडरूम से लेकर स्टडी बच्चे कहाँ करते हैं, हवन यज्ञ कहाँ करते हैं, मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं। अगर आप में भी एक्साइटमेंट है कि भी हाँ हमने ये वीडियो पूरी देखनी है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके ये बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आज मैं लेकर आई हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर भी करिए अपनी फैमिली में, ताकि और भी जो पेरेंट्स हैं जो मतलब शिकायत करते हैं बच्चों को लेकर। देखिए, बच्चे अभी नहीं कहना मानेंगे तो बाद में बड़े होकर क्या कहना मानेंगे। अभी पीछे मैं वृद्धा आश्रम गई थी, वृद्धा आश्रम में भी मतलब बहुत बुरे हालात थे। मतलब आप सोचिए कि आपका आने वाला कल क्या होगा। उस कल को देखते हुए आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया ब्लॉग लेके आई हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि बच्चा शुरुआत में जो संस्कार ले लेता है तो वो बच्चा आगे चलकर फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं। आपको पता है कि हाँ, आगे आगे जैसे ही उम्र बढ़ती है ये प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं कि भाई बच्चे कहना नहीं मानते हैं, सेवा नहीं करते हैं, ये बहुत इश्यूज़ हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये सब गलत सोसाइटी, गलत खान पान, गलत रहन सहन। तो मतलब हम ये गुरुकुल की लाइफ है ना जो भूल चुके हैं। पहले भी तो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, ठीक है। तो मैं अब आपको पूरा सारा मतलब दिखाऊंगी कि भी कैसे है प्रोसेस। अगर कोई भी पेरेंट्स ये चीज़ करना चाहता है, अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देना चाहता है, बुरी संगत से छुड़वाना चाहता है, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस ब्लॉग में, और मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अब आचार्य जी हमें बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि भी सफलता की कुंजी जो होती है, जो चाबी होती है, वो हमारी मुट्ठी में है। तो आज मैं आपको बताऊंगी आचार्य जी के शब्दों में। हाँ जी। लोग तो सफलता के पीछे मारे मारे फिरते हैं। मैं आपको 5 ऐसे सुनहरे सूत्र बताऊंगा, सफलता आपके पीछे दौड़ी दौड़ी आएगी। दौड़ी आएगी, देखिए। क्या आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे, मेरे सारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे ये बात, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। पहला सूत्र है, अपनी रुचि के अनुसार अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो। हर व्यक्ति की, हर विद्यार्थी की रुचि अलग अलग होती है, किसी पर थोपो मत। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील, कोई IAS अफसर, कोई राजनेता, कोई धर्म नेता,
कोई कुछ, कोई बिजनेसमैन। हर व्यक्ति के अपने संस्कार, अपनी रुचियाँ अलग अलग हैं। हाँ जी। तो प्राय माता पिता बच्चों पर अपनी रुचि थोपते हैं, बच्चे की रुचि का ध्यान नहीं रखते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो हर व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है विद्वान गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करो। दूसरा सूत्र विद्वान गुरुजनों का, अंग्रेजी में आप कह सकते हैं एक्सेलेंट कोचिंग। तीसरा सूत्र है निरंतर सख्त मेहनत करो। आपने अपने जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया, विद्वान गुरुजनों का मार्गदर्शन कर लिया, लेकिन आपने निरंतर सख्त मेहनत नहीं की तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। चौथी बात, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 5 बातें: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम और प्राणायाम। आहार, आज पूरी दुनिया के अंदर तामसिक भोजन का बोलबाला है, तमोगुणी भोजन का। नशीले पेय पदार्थ, मांस, अंडा, मछली, पता नहीं कितने किसी कोई जीव पर दया नहीं है। तो ये सबसे बड़ा पाप संसार के अंदर है। शुद्ध सात्विक भोजन लो, सीजन के फल सब्जियां, अन्न, घी, दूध और गाय का दूध सर्वोत्तम। ये आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगे। और इसमें भी 3 बातें भोजन है। भोजन सात्विक हो, पौष्टिक हो, संतुलित हो और समय पर किया जाना चाहिए। हाँ जी। सात्विक, पौष्टिक, संतुलित और समय पर किया जाना चाहिए। तो इसका रिजल्ट ये होगा, आप कभी बीमार नहीं होगे, स्वस्थ रहोगे। दूसरा सूत्र है निद्रा। समय पर सो, समय पर उठो। अंग्रेजी में कहावत है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना, जल्दी उठना एक व्यक्ति को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। तीसरा है ब्रह्मचर्य का। आज पूरी दुनिया के अंदर ब्रह्मचर्य की महिमा को बुला दिया। बिल्कुल। शिक्षा पद्धति ऐसी है, स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में हमारी व्यवस्था ऐसी है, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है, सभी हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां हाथों से निकल गए। और आज जो मानसिक रोग हैं, प्राय सुनोगे आप, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हताश, निराश, उदास होना, मन का कुंठित होना, चिंतित रहना, भयभीत रहना और आपकी याददाश्त भूल जाना, ये सब मानसिक रोग हैं। इनका देन है कि अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। मेरी उम्र कितनी लगती है आपको? अंदाजा होगी, मतलब 55 या 60 या 55-60 साल। मेरे को 73वां वर्ष चल रहा है। अब मेरे को 73वां वर्ष चल रहा है। बताओ, मतलब मेरी याददाश्त 20 साल के बच्चे जैसी है। तो उसका कारण मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे किसी व्यक्ति ने कार खरीद ली, इंजन बढ़िया है, बॉडी बढ़िया है, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं हो, 10 कदम नहीं दौड़ेगी। इस शरीर रूपी गाड़ी का ईंधन ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। कमाए 2 खर्चे 100 दिवालियां निकल जाएगा। जो हम भोजन करते हैं उससे ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा का हमें रूपांतरण करना है ऊर्ध्वगति, ध्यान साधना से, और उससे फिर आप जीवन भर ऊर्जावान रहेंगे। कभी भी आप डिप्रेशन में नहीं आएंगे, टेंशन में नहीं आएंगे। मैं प्राय क्या करता हूँ लोगों को, मैं जानता नहीं टेंशन की चिड़िया का नाम है। मैं जानता नहीं टेंशन की चिड़िया का नाम। और मैं कोई मेरे पास आओ, जो मैं पद्धति सिस्टम बताऊंगा, आपके नजदीक टेंशन फटकेगा नहीं। कोई नहीं, मैं आपका नंबर नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपसे डायरेक्ट बात करवाऊंगी। हाँ, मैं नहीं, यहाँ आओ साधना के लिए आओ, आप ध्यान साधना करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसलिए हमारे ऋषि मुनि वेद शास्त्रों के अंदर, अथर्ववेद के अंदर ब्रह्मचर्य महिमा के ब्रह्मचर्य सूक्त है, उसमें 26 मंत्र ब्रह्मचर्य महिमा के एक स्थान पर है। ठीक। उससे जीवन ऊर्जावान बनता है और आप परोपकारी बनोगे, देशभक्त बनोगे, ईश्वर भक्त बनोगे, माता पिता की सेवा करोगे, समाज को आगे बढ़ाओगे। जो ऊर्जाहीन व्यक्ति है, खुद ही रोगी है, खुद ही दुखी है, दूसरा क्या कल्याण करेगा? तो इसलिए हमें ब्रह्मचर्य की महिमा को स्वीकार करके उसको जीवन में धारण करें। अपना सुख का आधार ब्रह्मचर्य है। चौथी बात है, हम भोजन करते हैं, उसको ठीक पाचन
क्रिया होनी चाहिए, उसके लिए व्यायाम करना चाहिए। योग आसनों के व्यायाम सर्वोत्तम है। बाकी दूसरे व्यायाम, सैर करना है, दौड़ लगाना है, कोई गेम खेलना है, वो भी उपयोगी हैं। और चौथी बात, पांचवी बात, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से हमारे फेफड़ों को जो पूरी ऑक्सीजन जानी चाहिए और हमारे फेफड़े मजबूत बनेंगे और हमारी जो सांस की प्रक्रिया है वो बहुत बढ़िया बनेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए 5 बातें: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम और प्राणायाम। 5वां सूत्र है ध्यान, जिसको अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। ये इनसे भी महत्वपूर्ण है। मैं आपको 2 पंक्ति, डेबिट की वार्ड लग सकता है, आपके ऊपर है, ध्यान देना। मैं आपको 2 पंक्ति सुनाऊंगा ध्यान के बारे में। विधाता तेरे ध्यान में जिसने लगाई हो लगन, क्यों ना हो उसके मन में शांति, क्यों ना हो उसका मन मगन। विधाता तेरे ध्यान में जिसने लगाई हो लगन। ध्यान या योग साधना कहिए या मेडिटेशन कहिए, बात एक ही है। योग साधना या ध्यान लगाने वाले व्यक्ति की 4 प्रकार की शक्तियों का विकास एक साथ होता है। 4 प्रकार की शक्तियां, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक बल का विकास होता है और होता भी चरम सीमा तक है। आपका शरीर निरोग रहेगा। अब हमें आचार्य जी लेकर आए हैं क्लासरूम में। तो गुरुकुल में मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्लासरूम्स कैसे होते हैं। तो आचार्य जी से और भी कई बातें भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये 10th क्लास का रूम है, आप देखिए सभी सुविधाएं हैं, बिल्कुल देखिए बहुत बढ़िया, मतलब ब्लैक बोर्ड वगैरह पूरी फैसिलिटीज बच्चों को दी गई है गुरुकुल में। कहने का नाम है लेकिन फैसिलिटीज सभी हैं जो और स्कूलों में भी होती हैं। देखिए ये 10th क्लास का रूम है, पूरा यहाँ पर लेक्चर स्टैंड भी दिया गया है। जो भी यहाँ पर टीचर्स हैं लेक्चर देते हैं उनके लिए पूरी सुविधाएं दी गई हैं। साथ में बच्चों के लिए कंफर्टेबल जो है बेंचेस भी दिए गए हैं। मतलब देखिए पूरे यहाँ चार्ट वगैरह, देखो ये इंडिया का चार्ट है, पूरे खुला हवादार रूम दिए गए हैं। देखिए पूरी नजारा देखिए, पूरे पेड़ पौधे सभी, मतलब ये चीजें बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो चुकी हैं। तो आप देखिए दोनों तरफ ब्लैक बोर्ड दिए हुए हैं। तो आचार्य जी से कुछ और बातें भी करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो आगे मिलते हैं आपको। अब मैं आपको लेकर आई हूँ गुरुकुल में, जहाँ पर बच्चे रहते हैं उनके रूम्स दिखाने के लिए। छात्रावास में लेकर आई हूँ आपको। तो आप एक बार छात्रावास का पूरा दिखा दीजिए। और इसी बीच में मैं आपको एक बच्चे से भी मिलवाती हूँ। आपके मन में जरूर होगा कि आप मैडम ने तो किसी से मिलवाया ही नहीं है, तो मैं आज आपको एक बच्चे से भी मिलवाती हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम पंकज है। आप कहाँ से आए हुए हो? मैं बरसी से आया हूँ। आपका मन लग गया? हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से। बिल्कुल, देखिएगा बच्चा कितना कॉन्फिडेंस है बच्चे में कि भी हाँ, और इतनी दूर से आया हुआ है बच्चा। देखिए तभी मैं कह रही हूँ पेरेंट्स को, मतलब सभी के लिए मैं बोलती हूँ कि अच्छे संस्कार लेने हैं तो बच्चों को गुरुकुल में भेजिए। तो आपकी क्या रूटीन रहती है? सुबह कितने बजे उठते हो आप? सुबह 4:30 बजे उठते हैं। अच्छा, 4:30 उठकर फिर आप क्या करते हो? हम प्रार्थना करते हैं, फिर शौच आदि करते हैं। मतलब फ्रेश वगैरह होकर, शौच वगैरह होकर, उसके बाद फिर बच्चे स्टडी करते हैं। फिर दौड़ होती है, फिर स्नान करते हैं और फिर स्टडी करते हैं। देखा आपने, देखो कितनी अच्छी बात है। और हमारे जो नॉर्मल हम शहर में रहते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, 8 बजे उठते हैं, बच्चे मम्मी धक्का मारती रह जाती है, बेटा उठ जा उठ जा उठ जा, तो बच्चे उठते ही नहीं है। तो मतलब गुरुकुल में आप ये देखिए कि मतलब मैं तो खुद कमाल हो गई कि मैंने भी ये चीज़ें बहुत खो दी हैं कि बच्चे का कहना है कि हम सुबह 4:30 बजे उठते हैं, शौच वगैरह कर फ्रेश होकर हम उसके बाद क्या लगाते हैं, दौड़ लगाने के बाद फिर किस टाइम पर आप फिर वापस मतलब आते हो? 6 बजे वापस 6 बजे आते हैं। उसके बाद नहा धोकर फिर आपकी कक्षाएं लगती हैं। ठीक है, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तो देखिए मतलब कितने मतलब बच्चे देखिए कितना कॉन्फिडेंस है। आजकल के हमारे बच्चे भी इन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाएंगे, और मेरे ख्याल से आपको भी अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार देने चाहिए और गुरुकुल से जुड़ना चाहिए। देखिए गुरुकुल में आकर मैंने अभी आपको छात्रावास भी दिखाया है, बच्चे कहाँ रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, बच्चों का खाना पीना, बैठना उठना, क्लासेस, ऑफिस, मतलब और मैं किस पेरेंट्स से भी मिलकर आई हूँ। तो इंटरव्यू तो नहीं लिया उनका, लेकिन मैंने बच्चों का इंटरव्यू ज़रूर लिया है कि बच्चे कितने कंफर्टेबल फील करते हैं। बहुत दूर दूर से पेरेंट्स बच्चों को इसीलिए भेज रहे हैं कि जो चीज़ें हमारी गुम हो चुकी हैं, संस्कार गुम हो गए हैं, तो मतलब वो चीज़ें बच्चों को अंदर दोबारा से लाई जाए, दोबारा से वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आएँ। तो मतलब ये सब मैं आपको इस वीडियो के मतलब द्वारा आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए अभी इसी के अंदर ही, गुरुकुल के अंदर ही गौशाला है, देसी गायें हैं,
देखिए इन गाय का दूध है ना, वो बच्चों के लिए है। बच्चों को सुबह शाम दिया जाता है। पहले जब हमारे पास गुरुकुल होते थे तो क्या कहते थे कि गाय का दूध जो होता है बहुत बढ़िया दूध होता है, जिससे दिमाग बच्चे का तेज होता है। मतलब आज भी वो पद्धति यहाँ पर लागू है। देखिए एक भी भैंस नहीं है यहाँ पर, सब गाय हैं। बच्चों को पूरा जो है गाय का दूध दिया जाता है। देखिए अब मैं गुरुकुल में अंदर आई हूँ, तो प्रसाद लिए बिना कैसे जाऊँगी, तो अब मैं खा रही हूँ खीर, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। ये सबसे पहले आपके लिए है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। प्लीज़ आप और भी ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। तो ये सबसे पहला जो है प्रसाद आप लोगों के लिए।